माइक बहुत स्ट्रांगली अटैच है, गेन कंट्रोल बेसिकली। तो अगर माइक अभी काम कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है DJI माइक मिनी 2 जिसको मैंने कल ही खरीदा है। और ये खरीदने के लिए मैं चाइना नहीं गया था, ना मुझे DJI ने गिफ्ट किया है। इसको मैंने 14,200 रुपये दे करके बैंगलोर के एक स्टोर से खरीदा है। कल ही मुझे डिलीवरी मिली इसकी। तो आइए मैं आज इसका अनबॉक्स करने वाला हूँ। लेट्स गो। ये रहा DJI का बॉक्स। यहाँ पे DJI का लोगो है और ऊपर में फोटो बना हुआ है। पीछे अगर आप देखोगे तो बॉक्स में जितने भी आइटम्स हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और ये बाकी कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन है जो कि हम इग्नोर करेंगे अभी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक मार्क किया हुआ है। इस ग्रीन मार्क का मतलब ये है कि आपको यहाँ से टीयर करना है। तो यहाँ से आपको नाइफ से या फिर कैंची से आपको यहाँ से फाड़ना होगा इसको। मैंने बॉक्स खोल लिया है। बॉक्स में ये क्या है भाई? अच्छा, एक ही पाउच में सब कुछ दे रखा है इसमें। सो ये बॉक्स के अंदर ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, बट मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्या लिखा हुआ है? क्विक स्टार्ट गाइड है ये एक्चुअली। बॉक्स को अब साइड करते हैं। सो बॉक्स को साइड कर दिया। ये पाउच मिलता है हमको बॉक्स के अंदर, और ये पाउच बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, बिकॉज इसमें थोड़ा स्पॉन्जी स्पॉन्जी फील हो रहा है मुझे। अब इसको, ओ वाओ, थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गया मेरे को। मेरा ऐसा असम्पशन था कि इंडिया वाले वेरिएंट में वो बॉक्स में ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। बॉक्स में ये है। सो बेसिकली ये आप माइक के ऊपर क्लिप कर सकते हो। मान लो आपने ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है, तो आप उठा करके ब्लू टी शर्ट पे ये ब्लू कलर वाला आपने क्लिप कर दिया तो कैमोफ्लेज हो जाएगा, माइक दिखेगा नहीं। तो दिस इज़ वेरी नाइस। आगे चलते हैं। बॉक्स में ये एक वायर दिख रहा है। ये वायर का बेसिकली यूज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो इस वायर का बेसिकली यूज़ ये है कि ये मेरे हाथ में सोनी का कैमरा रहा, और सोनी के कैमरा में मैंने ये ऑडियो जैक में इंसर्ट कर दिया। तो अभी मैं अपने माइक को कैमरा में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये माइक सिर्फ फ़ोन के कैमरा के साथ नहीं, नॉर्मल सोनी के कैमरा के साथ भी चलेगा। अभी नेक्स्ट हमारे पाउच में और क्या है देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द चार्जिंग केस। ओके, तो जो भी आपका ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, सब इसके अंदर में रहता है। अभी इसको खोलते हैं। सेम DJI माइक 1 का भी ऐसा ही था, और माइक 2 का भी ऐसा ही है चार्जिंग केस। तो इस बॉक्स पे आपको DJI का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे बटन को प्रेस करना पड़ता है, फिर ये ओपन हो जाता है। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। ये देखो, ये है हमारा माइक, और ये भी है हमारा माइक। दो माइक मिलते हैं इसमें, दोनों को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और उसके साथ में हमको मिलता है ये क्या है? ये है रिसीवर। सो ये दोनों है ट्रांसमीटर, और ये है रिसीवर, जिसको आप प्लग करते हो अपने फ़ोन में, या फिर आप अपने कैमरा में प्लग करते हो। किस चीज़ से प्लग करते हो? तो आप इस चीज़ से प्लग करते हो। ये है टाइप C अडेप्टर। इस USB अडेप्टर को यहाँ पे स्लाइड करते हैं, और मैंने ये स्लाइड कर दिया। अभी जैसे आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन के टाइप C पोर्ट पे आप इसको इंसर्ट कर दोगे। तो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। अभी आपका फ़ोन रेडी है DJI के माइक से रिकॉर्ड करने के लिए। और DJI के माइक में आपको जा कर के ये जो बटन है, यहाँ दो बटन है, आप देख सकते हो। एक पावर बटन है, एक कनेक्टिविटी का बटन है। तो मैं पावर बटन को ऑन कर रहा हूँ, तो देख रहे हो ग्रीन लाइट ऑन हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारा जो माइक है वो कनेक्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माइक RX यहाँ पे ग्रीन में है, और 1 में ग्रीन है, मतलब 1 और 2 दो माइक हैं। तो अभी माइक हमारा कनेक्टेड है। और ये जो विंड मफ है, जिसको डेड कैट भी बोलते हैं, ये माइक के ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि अगर मान लो हवा चल रही है बहुत तेज़, आप आउटडोर शूट कर रहे हो, तो आपका वॉइस ख़राब नहीं हो, आपका जो साउंड का क्वालिटी है वो ख़राब नहीं हो। सो यहाँ पे जो आप डायल देखते हो, ये व्हील जैसा, जिसको आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है +6, 0, -6। इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल करता है गेन को। गेन मतलब जो नॉइज़ की सेंसिटिविटी है, आपके अराउंड की जो नॉइज़ है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। बाकी ये जो थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, इसको एक बार लगा करके देखते हैं। तो ये जो आपका माइक है, इसमें से आपको ये निकालना पड़ेगा जो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये निकाल दिया मैंने, और आपको जस्ट यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। बहुत ही स्वीट सी साउंड आएगी जब आप इसको यहाँ पे अटैच करोगे। तो बाकी आप चाहो तो कोई भी कलर लगा सकते हो,
आप चाहो तो येलो लगा सकते हो। 2 मैग्नेट्स भी मिलती हैं आपको, जिसका बेसिकली ये रोल होता है कि मान लो आपको ये क्लिप यूज़ नहीं करना है, आप नहीं चाहते कि ये टी शर्ट में ये क्लिप यूज़ करो, जो कि ये क्लिप ऐसे करके आप टी शर्ट में प्लग करते हो, तो आप चाहो तो ये मैग्नेट यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसको आप हल्के में मत लो। आपको मैं डेमो दिखाता हूँ ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो, मैं हल्का सा इसको पुश करूँगा और ये चिपक जाएगा, देखा? तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। लोगों को लगता है कि ये मैग्नेट्स होते हैं तो गिर सकता है माइक, बट डोंट वरी, माइक नहीं गिरने वाला, मतलब किसी भी केस में नहीं गिरेगा। अनटिल अनलेस कोई पकड़ के खींचे नहीं, ये नहीं गिरने वाला। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये। अभी चलते हैं इसको रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं कि इससे साउंड कैसी आती है। तो माइक टेस्ट करने के लिए अभी लेक में आए हैं और ये लेक का पार्क है। मैंने अभी एक माइक हाथ में पकड़ा हुआ है, एक माइक को केस में रखा हुआ है। माइक के साथ आपको 2 मैग्नेट्स भी मिलते हैं जो कि आप क्लिप कर सकते हो यहाँ पे अपने शर्ट पे या टी शर्ट पे। बिकॉज मान लो आपको क्लिप नहीं करना है, ऐसे आपको क्लिप नहीं करना है, उसको चिपका देना है यहाँ पे, तो आप मैग्नेट से भी कर सकते हो। तो चलिए अभी इसका टेस्ट करेंगे कि इसका ऑडियो कैसे आता है। तो मैं अभी चल के उधर जाऊँगा और देखते हैं कि ऑडियो के क्वालिटी में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं। अभी मान लो मैं 10 मीटर होऊंगा, मान लो अभी 20 मीटर होऊंगा मैं, और दूर जा रहा हूं मैं, लेट्स सी, और दूर जा रहा हूं मैं। तो मुझे पता नहीं कि अभी मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। काफ़ी दूर चल गया मैं माइक से। आई वुड से कि मैं आराम से 100 मीटर होऊंगा, 100 मीटर नहीं होगा, 100 मीटर थोड़ा कम होऊंगा। अभी मैं और दूर जाता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट ये 200 मीटर कम से कम होगा जहाँ पे फ़ोन है वहाँ से। तो अगर माइक अभी काम कर रही है तो इट्स फिनोमिनल। इसका मतलब अगर आप व्लॉगर हो, वीडियो वगैरह शूट करते हो, तो आप फ़ोन को ट्राइपॉड पे सेट करके या कैमरा को ट्राइपॉड पे सेट करके आप दूर तक जा सकते हो। तो अभी तक आपने जो ऑडियो सुना है वो मोनो मोड में था। इसमें 3 मोड्स आते हैं, मोनो मोड, स्टीरियो मोड और एक सेफ्टी मोड आता है। तो जो अभी तक जितना भी ऑडियो था वो मोनो मोड में था। अब जो मैं शूट कर रहा हूँ ये सारा ऑडियो स्टीरियो मोड में है। स्टीरियो मोड का मतलब क्या होता है? स्टीरियो मोड का मतलब ये होता है कि दोनों जो माइक्स हैं ये इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं, मतलब ये अलग अलग रिकॉर्ड कर रही हैं। मोनो मोड में दोनों माइक्स सेम सिंक में रिकॉर्ड करती हैं, बट स्टीरियो मोड में दोनों माइक्स अलग अलग रिकॉर्ड करती हैं। अभी मैंने स्टीरियो मोड में दोनों माइक्स को ऊपर नीचे प्लग कर दिया है अपने टी शर्ट में। अब देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करता है। तो मैं अब चलूँगा यहाँ से, लेट्स सी। अभी जो आपने सुना ऑडियो, इसके पहले जब मैं चल रहा था तो उस ऑडियो में मैं मोनो मोड में शूट कर रहा था और एक ही माइक से शूट कर रहा था। अभी मैं स्टीरियो मोड में शूट कर रहा हूँ और दोनों माइक से शूट कर रहा हूँ। काफ़ी दूर आ चुका हूँ फ़ोन से अब। तो ये है स्टीरियो मोड दूर से, मतलब दोनों माइक्स अलग अलग काम कर रही हैं और मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ फ़ोन से अपने। तो आप बताओ कमेंट्स में कि कैसा ऑडियो क्वालिटी है फ़िलहाल अभी तक जो भी हमने टेस्ट किया। अब मैं आपको गेन कंट्रोल समझाने वाला हूँ, जो कि बेसिकली एक व्हील जैसा बना हुआ है हमारे रिसीवर में और उसमें मल्टीपल लेवल्स हैं। ज़ीरो है, ज़ीरो बेसलाइन है बेसिकली, और +6 है, -6 है, +12 है, -12 है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सराउंडिंग में नॉइज़ कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो फ़िलहाल गेन कंट्रोल 0 पे है जो कि बेसलाइन है, और अभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। तो अभी ये +6 पे हो गया, अभी ये +12 पे है, अभी ये वापस से 6 हो गया। अभी इसको मैंने 0 कर दिया जो कि बेसलाइन है। फ़िलहाल आप -6 पे सुन रहे हो, ये लोएस्ट है, मतलब ये -12 पे हो आप अभी। तो अभी जो आपने सुना उसमें आपको उतना डिफरेंस मालूम नहीं चल रहा होगा, बिकॉज सराउंडिंग में मैं हूँ, ये एक लेक का सराउंडिंग है तो ज़्यादा नॉइज़ नहीं है इसमें, और बहुत कम नॉइज़ भी नहीं है। थोड़े नेचर के साउंड्स हैं यहाँ पे, बट नॉइज़ एकदम ज़ीरो नहीं है और नॉइज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो उतना डिफरेंस नहीं समझ में आएगा आपको। अगर आप कोई बिजी रोड में हो या फिर कोई बिजी स्ट्रीट में हो तब जाके आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा, बट ऐसे सराउंडिंग में आपको उतना समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप जब -12 और +12 देख रहे होगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। अभी मैं एक लास्ट टेस्ट करने वाला हूँ रनिंग का। तो अगर आप एथलीट हो, आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आप ये बिल्कुल ये माइक यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी रनिंग करके दिखाऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी रनिंग करने में कैसी रहती है। मैं भाग रहा हूँ और
वैसे तो इसमें क्लिप दिया हुआ है और मैंने क्लिप से इसको अटैच करके रखा हुआ है। आप मैग्नेट से कनेक्ट कर सकते हो इसको अपने टी शर्ट से या शर्ट से। मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ये आपके अंदर डर नहीं रहेगा कि माइक गिर सकता है। माइक बिल्कुल नहीं गिरेगा, आप बिल्कुल सेफ़ हो उस वे में। माइक बहुत स्ट्रांगली अटैच रहता है मैग्नेट से। इनफैक्ट अगर दो मैग्नेट चिपक गए आपस में तो बहुत मुश्किल होता है उनको अलग करना एक दूसरों से। और एट दी एंड ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये आईफोन की इनबिल्ट माइक है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये आईफोन की माइक से हो रही है। तो आप बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा DJI माइक मिनी 2 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। और कमेंट सेक्शन में आप जा कर के बताओ कि 14,000-15,000 रुपये लगा करके ये माइक ख़रीदना इज़ इट वर्थ इट और नॉट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।